हेलो हाय नमस्कार। मैं विकी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभा टेक्निकल में। तो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ क्लियर, वॉइस वगैरह का कोई इशू नहीं होगा। और नहीं है तो हम शुरू करते हैं फिर एमसीक्यूज को। तो हम एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो सवाल है, एमसीक्यूज है, वो है विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ये चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं और हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन ए है एमएस एक्सेल, एमएस बी है एमएस वर्ड, ऑप्शन सी है एमएस एक्सेस एंड ऑप्शन डी इज एमएस पावर पॉइंट। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वन, एम एस एक्सेल। तो अब हम थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में देख लेते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं एम एस एक्सेल के बारे में। तो अगर हम एम एस एक्सेल की बात करें तो इसका जो पहला एक जो एमसीक्यूज है वो हो गया कि ये किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हम बोलते किसे हैं ये जान लेते हैं कि जब हम जो भी सॉफ्टवेयर रो और कॉलम के एक सीट के रूप में होता है, जो सॉफ्टवेयर यानी कि जिसमें जो डेटा है वो रो एंड कॉलम्स के रूप में लिखे जाते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो आपने अगर एम एस एक्सेल को देखा होगा तो आपने ये देखी होगी कि एम एस एक्सेल में छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं और जो कि क्या होते हैं, कुछ रोज में होते हैं और कुछ कॉलम्स में होते हैं। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर है उसे हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि जो एम एस एक्सेल है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो एम एस एक्सेल क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये दूसरा एमसीक्यूज यहाँ से हो गया। इसके बाद में हम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं एम एस एक्सेल के एक्सटेंशन से, कि एम एस एक्सेल है उसका जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है। तो जब बाय डिफॉल्ट हम फाइल को कोई भी हमने जैसे फाइल एक्सेल में कोई फाइल बनाई और अगर हम उसको सेव करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो कौन से एक्सटेंशन में स्टोर होता है। तो अगर हम 2007 से पहले की बात करें, 2007 से पहले की अगर बात करें तो 2007 से पहले जो फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन हुआ करता था वो था .xls। लेकिन अब जो वर्तमान में जो 2007 के बाद में जो
इसके जो वर्जन आए हैं 2007 के ऊपर के जो भी वर्जन है, उनका जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वो है .xlsx। तो कई बार सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 2007 का और 7 का जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है, तो .xls, या फिर कभी पूछ ले 2013 का जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है, तो .xlsx। और उस वक्त पे जब आपको दोनों ऑप्शन में दिए हों, जैसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में ये दोनों ही दे दे, .xls भी दे दे और .xlsx भी दे दे, उस वक्त पे क्या करना है, तब उसमें आपको सही टिक लगाना है जो वर्तमान वाला है .xlsx। तो ये था एक्सेल के बारे में। और थोड़ा सा एक सवाल और भी बता देता हूँ, एक थोड़ी जानकारी और दे देता हूँ कि कभी कभार ऐसा सवाल पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट MS एक्सेल में कितनी सीट होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप MS एक्सेल खोलते हो तो जो मेन पेज है वहां पे इधर कॉर्नर वाली साइड पे लिखा होता है सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो ये इन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि जो बाय डिफॉल्ट जो हमारा सीट होती है वो कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। यहाँ पे 3 सीट बाय डिफॉल्ट में आती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3 ऐसे करके लिखा होता है। और अगर इसी से और थोड़ा सा डीप पूछा जाए, अगर ये पूछ ले कि इसमें कितने जो सीट है MS एक्सेल में हम कितनी सीट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी बाय डिफॉल्ट तो हमारे पास 3 होती है यहाँ पे, लेकिन हम और कोई सीट ऐड करना चाहते हैं तो कितनी सीट होगी, कितनी सीट हम ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, यानी कि आप जितनी चाहो उतनी फाइल या सीट इसमें ऐड कर सकते हो, इसके लिए कोई भी बार नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैंने थोड़ी और जानकारी दे दी है जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है इंटरनेट एक्सप्लोरर से। क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज यूज्ड फॉर। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास में है व्यूइंग मूवी, यानी कि मूवी देखने में, लिसनिंग म्यूजिक, सॉन्ग या गाने सुनने में। तीसरा ऑप्शन है व्यूइंग वेब पेजेस, यानी कि वेब पेज को देखने के लिए। और जो चौथा ऑप्शन है वो है ड्राइंग। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा व्यूइंग वेब पेजेस। चलिए देख लेते हैं, कंप्यूटर महाशय से पूछ लेते हैं कि इसका जो राइट आंसर है क्या होगा। तो जी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यूइंग वेब पेजेस। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं हम, और इसकी से रिलेटेड कुछ और जानकारी जुटा लेते हैं, जिससे अगर एग्जाम में थोड़ा और कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब भी हम अच्छे तरीके से दे सकें। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की अगर हम बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर है। अब सर जी वेब ब्राउजर क्या होता है? तो वेब ब्राउजर ऐसे प्रोग्राम या कह लें या ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग हम इंटरनेट पर वेब पेज को देखने के लिए करते हैं। तो ये है जो वेब ब्राउजर का काम। किसके लिए उपयोग करते हैं कि सर हम इंटरनेट पर वेब पेज को देखने के लिए करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हम ले चुके हैं, जैसे
इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये हम काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं, विंडोज 7 से पहले तक हम इसको यूज करके आ रहे थे। लेकिन अगर अभी आपने देखा होगा, अभी जो विंडो 10 है, जिन जिन कंप्यूटर में विंडो 10 है, वहां इंटरनेट एक्सप्लोरर ना होके एक दूसरा हमें वेब ब्राउजर दिया गया है, जिसे अगर आपने गौर से देखा होगा तो वो है एज, EDGE, एज। ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का क्या है? वेब ब्राउजर है। तो दूसरा जो इसका उदाहरण हो गया वो क्या हो गया? एज। अब अगर हम बात करें तीसरा एग्जांपल, तो तीसरा क्या हो गया? मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी किसका उदाहरण है? ये भी उदाहरण है वेब ब्राउजर का। चौथा बात करें ओपेरा। ओपेरा भी आपने नाम सुना होगा, तो ओपेरा भी किसके अंतर्गत आएगा? वेब ब्राउजर के अंतर्गत। इसके बाद में हम एक बात करते हैं जो एप्पल यूज करती है। एप्पल, अगर आपके पास एप्पल का फोन हो या आपने देखा हो, तो आपने उसमें अगर देखा होगा तो उस वहां पे इंटरनेट पे जो वेब पेज है उन पे विजिट करने के लिए एप्पल वालों ने खुद का अपना एक जो वेब ब्राउजर दिया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सफारी। सफारी उसका नाम है। तो सफारी भी किसका उदाहरण है? वेब ब्राउजर का। इसके बाद में एक जो काफी फेमस है और जिसे हम ज्यादातर उपयोग होता है, तो ज्यादातर हम उपयोग करते हैं, वो है गूगल क्रोम का। तो गूगल क्रोम भी क्या है? एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। और कभी अगर ये पूछ लिया आपसे कि जो गूगल क्रोम है उसको किस कंपनी ने बनाया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा गूगल। गूगल का वेब ब्राउजर है ये गूगल क्रोम, ये गूगल ने बनाया है। और तो अब मैंने ये थोड़ी आसपास की जानकारी इसके लिए दे दी है। अब आपसे कई बार सवाल इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि आपको 4 वेब ब्राउजर दे दिए जाते हैं, जिसमें से एक वेब ब्राउजर नहीं होता, बाकी 3 वेब ब्राउजर होते हैं। और पूछा जा सकता है विच वन इज नॉट एन टाइप ऑफ वेब ब्राउजर। आपको 4 ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, तो आप उसमें से आपको वो छांटना होता है जो वेब ब्राउजर नहीं है। तो मैंने आपको कई 4-5 वेब ब्राउजर बता दिए हैं और उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री थोड़ा सा उनके बारे में बता दिया है। तो आप अब उसमें ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन में से आप अच्छे तरीके से छांट सकते हो कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो चलिए अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि वो क्या है। तो अगला सवाल हमारे पास आ चुका है। द प्रोसेस ऑफ इरेजिंग ए डिस्क इज कॉल्ड। डिस्क को इरेज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन हमारे पास है वाइपिंग, फॉर्मेटिंग, क्लीनिंग, डीफ्रेगमेंटिंग। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से हमें बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। चैट बॉक्स में जाएं और वहां पे क्लिक करें। तो वेरी गुड गाइस, आपने कुछ लोगों ने आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर महाशय से पूछते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो सॉरी, ये गलती से कंप्यूटर महाशय गलत बोल गए थोड़ा सा, या फिर इसमें मिस्टेक हो गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, फॉर्मेटिंग बोलते हैं हम। जो
वाइपिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। क्लीनिंग का मतलब सफाई से होता है। और जो डीफ्रेगमेंटिंग है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है और ये हो सकता है यहाँ से भी सवाल आए। तो डीफ्रेगमेंटिंग का मतलब क्या है? डीफ्रेगमेंटिंग का मतलब है कि जब हम कंप्यूटर में अनवांटेड डेटा या फिर जो अनयूजफुल फाइल्स होती है, अगर उन्हें हम हटाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम डीफ्रेगमेंटिंग। यानी कि कंप्यूटर की हमें स्पीड या फिर गति इनहेंस करनी है, बढ़ानी है, तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं डीफ्रेगमेंटिंग का। तो अब इसके लिए मैं आपको कमांड बता देता हूं कि आप डीफ्रेगमेंटिंग करते कैसे हैं। तो आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, वहां पे आप रन लिखेंगे, फिर आपके पास रन का विंडो खुल के आएगा और उस विंडो में अगर आप लिखते हो TEMP और उसके बाद में उसको रन करवा देते हो, तो आपके जो प्रोग्राम है या फिर आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी आप वहां से डिलीट कर सकते हो। जिससे क्या होगा? जिससे आपकी कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। इसके साथ एक और कमांड होती है, सेम वैसे ही जाना है, रन तक जाना है और उसके बाद में दूसरी बार लिखना है परसेंटेज। परसेंटेज का जो साइन है वो आपको लिखना है, फिर लिखना है टेम्प और फिर से लिखना है परसेंटेज। तो इस प्रकार से आप जो अपना कंप्यूटर है उसको डीफ्रेगमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल हमारे पास है द एक्सटेंशन ऑफ ए टेक्स्ट फाइल। हमें टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन बताना है और बताना किसका है? उसका हमें दिया हुआ है नोटपैड। तो हमें ये पूछा गया है कि जो नोटपैड की जो फाइल होती है उसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो हमारे पास में ऑप्शन है .txt, .tet, .txt और .tft। ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी .txt। ठीक है, तो txt अब ये क्या है? इसका फाइल का एक्सटेंशन है। अब अगर हम कुछ और एक्सटेंशन की बात कर ले, इसका पहले तो इसका पूरा नाम देख लेते हैं हम कि .txt इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है प्लेन टेक्स्ट फाइल। प्लेन टेक्स्ट फाइल। तो ये किस प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन हो गया? नोटपैड का। कुछ जैसे कई बार और भी एक्सटेंशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जैसे पूछे जाते हैं .rtf। तो ये इसका जो पूरा नाम क्या होता है? .rtf का होता है वो होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। जो अभी जो विंडो 10 में जो आ रहे हैं सॉफ्टवेयर, जो भी हमारे नोटपैड के जो प्रोग्राम आ रहे हैं या सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, तो उनका जो अगर फाइल सेव करते हैं तो किस में होती है? वो RTF फॉर्मेट में होती है। तो ये भी आप ध्यान रखें। अब चलते हैं अगले सवाल पे और अगला सवाल है हाउ मैनी स्क्रॉल बार डज ए विंडो हैव इन जनरल। यानी कि हमें पूछा गया है सामान्यतः कितने प्रकार की स्क्रॉल बार विंडो होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है 1, 3, 4, 2। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, हमें बताना कितनी जो स्क्रॉल बार विंडो है हमारे पास होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। तो अब कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं, कंप्यूटर जी क्या कहते हैं इसके बारे में। तो
बिल्कुल सही है, हमारा आंसर है ऑप्शन डी 2। अब बात करते हैं स्क्रॉल बार की। तो स्क्रॉल का मतलब क्या है? स्क्रॉल का मतलब पहले समझ लेते हैं। तो स्क्रॉल का मतलब होता है पेज को अप डाउन करना, अप डाउन करना, यानी कि अपनी पोजीशन से इधर उधर करना ही हमारा क्या कहलाता है? स्क्रॉल कहलाता है। अब अगर स्क्रॉल की अगर आपने देखा होगा, जब आप कंप्यूटर का उपयोग करते हो तो एक कुछ लाइन सी पट्टी सी बनकर इस तरफ आती है, जिसमें आपको पेज को अप डाउन करने के लिए एक बटन होता है, जिसको पकड़ के आप ऊपर नीचे करते हो तो आपका पेज अप डाउन होता है। तो इस कंडीशन में जो आपका पेज है वो किस तरफ अप डाउन हो रहा है? वर्टिकली। इस तरह कैसे अप डाउन होता है? वर्टिकली। तो इसे हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार विंडो। ये जो इधर आती है उसे बोलते हैं हम वर्टिकल स्क्रॉल बार विंडो। और जो एक नीचे होती है, जिसको जो यहाँ कुछ नीचे टाइप में होती है, वहां अगर हम इसको पकड़ के इधर उधर करते हैं तो हमारी जो विंडो है वो लेफ्ट और राइट मूव करती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार विंडो। तो ये दो तरह की हमारे पास जो स्क्रॉल बार होती है, विंडो होती है, वो होती है। तो आप इन दोनों को ध्यान रखें। कई बार ऑप्शन में भी दे दिया जाता है कि विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ स्क्रॉल बार। आपको दे दिया जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार और एक दे दे टॉप स्क्रॉल बार। तो अब जैसे ही टॉप स्क्रॉल बार आएगा, अगर आपने पहले से इस चीज को देखा हुआ है, प्रैक्टिकली देखा हुआ है और आपको थ्योरेटिकल आपने समझाया हुआ है, तो इसके बाद में आपको कुछ भी दे दे आप तुरंत पहचान लोगे। जैसे ही टॉप स्क्रॉल बार आएगा तो आपने फिर तुरंत दिमाग में आएगा कि ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा, तो तुरंत आंसर हो जाएगा। तो जो इनमें से नहीं जो टॉप स्क्रॉल बार है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि टॉप स्क्रॉल बार है वो नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल हमारे पास है, विच वन इज नॉट एन इमेज फाइल? इनमें से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है? अगर इस सवाल को अगर हम पूरा लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि विच वन इज नॉट एन इमेज फाइल एक्सटेंशन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास में दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि किसी इमेज फाइल के एक्सटेंशन को नहीं बताता। तो हमारे पास ऑप्शन 4 है bmp.png.mwmv.jpg। तो 4 ऑप्शन हमारे पास में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी हमारा, क्योंकि जो WMV विंडो मीडिया वीडियो, इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है विंडो मीडिया वीडियो। और ये किस तरीके की फाइल है, फाइल का एक्सटेंशन है? ये एक जो वीडियो फाइल हमारी होती है उसका एक्सटेंशन है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी। तो चलिए वहां से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो बिल्कुल वो भी कह रहे हैं कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अब बाकी है जो 4 बच गए हैं, हम थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये पॉइंट हो गया कि इसके अलावा जो 3 बच गए हैं ऑप्शन ए में, बी में और डी में, ये किसके उदाहरण हैं? ये सारे के सारे उदाहरण है हमारे इमेज फाइल एक्सटेंशन के। यानी कि जितने भी 3 बच गए ये एक प्रकार के इमेज फाइल के एक्सटेंशन है। तो थोड़ा सा इनकी ज्यादा तो ना देखें, लेकिन इसका फुल फॉर्म ही हम देख ले तो ठीक है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका जो पहला है .bmp का जो पूरा नाम है वो होता है बिट मैप इमेज फाइल। बिट मैप इमेज फाइल, ये
इसका पूरा नाम होगा और किसके अंतर्गत आएगा, ये इमेज फाइल के अंतर्गत। ये इमेज, कोई भी इमेज होगी उसका फाइल एक्सटेंशन होगा। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं PNG। इससे आप काफी अच्छी तरीके से परिचित भी हैं। ज्यादातर फोन में आपको PNG फॉर्मेट, JPG, ये सारे आपको मिलेंगे। JPG भी एक तरीके का किसका उदाहरण है, JPEG किसका उदाहरण है, वो भी एक इमेज फाइल है। तो PNG का पूरा नाम है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। P से पोर्टेबल, N से नेटवर्क और G से ग्राफिक। तो इसका पूरा नाम हो गया। अब बात कर लेते हैं हम JPG की। तो JPEG का होता है जेरा फिजिकल फाइल फॉर्मेट, GRAPHICAL फाइल फॉर्मेट इसका। तो ये चारों किसके, ये अब चारों ऑप्शन पे हमने चर्चा कर ली है कि चारों ऑप्शन में क्या, कौन किससे रिलेटेड है, इनका पूरा नाम क्या है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगला सवाल है विच वन इज नॉट एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है, एक है वो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फोटोशॉप सबसे पहला ऑप्शन है। फोटोशॉप से वाकिफ हैं आपने हो सकता है यूज भी किया हो। तो ये तो एक किसका उदाहरण है, एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, ये तो है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद में हम बात करें MS पावर पॉइंट, तो इससे भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप इसमें कोई इमेज एडिटिंग करते हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है, MS पावर एक प्रकार का क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप कुछ प्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, वैसे हमें आंसर यही मिल गया है, MS पावर पॉइंट। लेकिन आगे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। कोरेल ड्रॉ की अगर बात, ये थोड़ा नया लग रहा होगा आपको। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आपने पहली बार देखा है, अगर कोरेल ड्रॉ का नाम सुना है, तो आप गूगल क्रोम पे जाएं, वहां पे लिखें कोरेल ड्रॉ, इसके पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी और किस तरह का एडिटिंग होती है वो भी वहां पे देख सकते हो आप। इसके बाद में बात करें हम MS पेंट की। तो MS पेंट भी एक प्रकार का क्या है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। आप जब इमेज, अब उस पर कुछ भी करते हो, जब भी आप कोई पेंटिंग करते हो या फिर आप कोई इमेज उसमें इंसर्ट करते हो, इमेज को एडिट करते हो, तो आपने देखा होगा कि जब भी फाइल उसमें हम स्टोर करते हैं, तो उसका जो हमें पूछता है कि सेव एज में जब हम क्लिक करते हैं तो हमें फॉर्मेट पूछता है कि आपको JPEG में स्टोर करना है, PNG में स्टोर करना है या फिर JPG में स्टोर करना है। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं, ये वाले एक्सटेंशन, ये उदाहरण है इमेज फाइल के। तो यानी कि हमारा जो MS वर्ड भी पेंट भी किसका उदाहरण हो गया, ये भी उदाहरण हो गया इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर का। तो इसका राइट आंसर हम पहले देख चुके हैं, MS पावर पॉइंट, ये इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो चेक करते हैं, तो आंसर है इसका ऑप्शन B। आगे चलते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास में है, विच effect we see when the slide of a PowerPoint change over। यानी कि जब भी हम पावर पॉइंट की स्लाइड चेंज करते हैं का इफेक्ट देखते हैं। आपको नाम बताना है। ऑप्शन हमारे पास में है एनिमेशन, टाइमिंग, इफेक्ट या फिर ट्रांजिशन। तो क्या होना चाहिए, तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन D। देखिए, जब भी आप
एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे अगर जब आप मूव करते हैं तो हम उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसमें ट्रांजिशन ऐड कर सकें। अगर आप पीपीटी जब खोलोगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर खोलोगे, तो यहाँ जो अगर आप वहाँ इस पे एनिमेशन पे क्लिक करोगे तो इधर कॉर्नर पे लिख के आता है कि ट्रांजिशन स्पीड वगैरह कुछ करके ऐसे लिखा आता है। तो जब हम वहां पे उन स्लाइड्स के बीच में क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं ट्रांजिशन। तो उसी प्रभाव को पूछा जा रहा है कि वही वो प्रभाव क्या होगा, क्या कहते हैं उसे, जब हम एक स्लाइड को चेंज करते हैं तब जो प्रभाव हमें दिखता है उसे क्या कहते हैं। तो उसका जो नाम है वो है ट्रांजिशन। एनिमेशन आप जानते ही होंगे कि जो चलचित्र होते हैं, जो मूविंग इमेजेस होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एनिमेशन बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल है The shortcut that appear on the desktop is called। यानी कि हमें पूछा जा रहा है कि उस शॉर्टकट का नाम बताइए जो कि दिखता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। यानी कि जब आप कंप्यूटर चलाते हो तो जो आपकी जो मेन स्क्रीन है वहां पे जो छोटे छोटे बॉक्स में या फिर कह ले जो चित्र से बने हुए होते हैं, उन शॉर्टकट को हम क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आइकन। तो जो छोटे छोटे बॉक्स जैसे बने हुए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आइकन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आइकन। चलिए चेक करते हैं कंप्यूटर जी क्या कहते हैं इस बारे में। तो बिल्कुल सही है, हमारा आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा डाटाबेस डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का प्रकार है या उदाहरण है। तो हमें ऑप्शन दिया हुआ है MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेस या फिर MS पावर पॉइंट। चारों ऑप्शन हमारे पास में है और चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा उदाहरण है डेटाबेस डिजाइनिंग का। तो गाइस इसके लिए जो राइट आंसर होने वाला है वो है MS एक्सेल। तो अगर MS एक्सेल की अगर हम बात करें, इसके बारे में हम थोड़ा पहले जानकारी ले चुके हैं। और MS जब भी डेटाबेस की अगर हम बात करें, जब भी हमें कोई डेटाबेस बनाना होता है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल तैयार करते हैं डेटाबेस डिजाइनिंग के लिए, वो सारा का सारा काम होता है जो हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है उसमें। यानी जो भी उसके लिए हम रॉ मटेरियल या फिर हम कह लें इंफॉर्मेशन, रॉ डेटा हम कहते हैं, जिसे कच्चा डाटा हम कह सकते हैं, तो वो सारा का सारा कहाँ पे हम उसको मैनेज करते हैं, वो सारा का सारा होता है एक्सेल सीट के ऊपर। इसलिए हम जो MS एक्सेल है उसको हम डेटाबेस डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है नोटपैड इज यूज्ड फॉर। नोटपैड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास में है टेक्स्ट के लिए, ऑप्शन बी है इमेज के लिए, ऑप्शन सी है टेक्स्ट एंड इमेज बोथ, एंड फोर्थ वन आंसर इज नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो जल्दी बताइए कमेंट करके। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ए टेक्स्ट। तो चलिए चेक करते हैं कंप्यूटर जी इस बारे में क्या कहते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर ए आपका हो जाएगा।
तो अगर हम नोटपैड की बात करें तो नोटपैड में अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो हम क्या करते हैं, जो हमें कोई टेक्स्ट लिखना होता है तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं किसका, नोटपैड का। टेक्स्ट लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, नोटपैड का। तो ये किसके किसके काम आता है, कभी आपने ऐसा देखा हुआ कि हम नोटपैड में टेक्स्ट इमेज ऐड कर पा रहे हैं या कोई वीडियो ऐड कर पा रहे हैं, ऐसा आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि एक्चुअली नोटपैड किसके लिए डिजाइन किया गया है, कुछ टेक्स्ट हमें लिखने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल है क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट, एग्जाम्पल एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट अगर आपको बनानी है, विच एप्लीकेशन इज यूज्ड। आपको 4 ऑप्शन हमारे पास में दिए हुए हैं, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS विंडो। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा उपयोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा MS वर्ड, ऑप्शन बी। कंप्यूटर जी से पूछते हैं इसके बारे में, तो बिल्कुल सही कंप्यूटर जी भी कह रहे हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करें जैसे MS एक्सेल की, तो MS एक्सेल के बारे में हम बहुत सारे देख चुके हैं और इसका उपयोग हम डेटाबेस डिजाइनिंग के लिए करते हैं। MS वर्ड की अगर बात करें तो हमें जो भी जैसे लेटर राइटिंग, हमें कोई रिपोर्ट बनानी है, किसी 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 मतलब डॉक्यूमेंट को रेडी करना है, तो हम उपयोग किसका उपयोग करते हैं, हम उपयोग करते हैं MS वर्ड का। तो MS वर्ड किसके अंतर्गत आ, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, MS वर्ड। अगर पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट का हम उपयोग करते हैं प्रेजेंटेशन करने के लिए, प्रस्तुतिकरण करने के लिए। और MS विंडो, ये तो एक MS विंडो, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है इस वाले सवाल से। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल हमारे पास में है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, क्योंकि हम पिछले जो सवाल है उसमें ही हम देख चुके हैं कि हम MS वर्ड का उपयोग करते हैं किसके लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो हमें इस बारे में यही पूछा गया है कि जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी MS वर्ड क्या हो जाने वाला है, राइट आंसर हो जाने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल है, अरेंजिंग ऑफ डेटा लॉजिकल सीक्वेंस इज नोन एज ए। डेटा को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास में क्लासीफाइंग, ऑप्शन बी हमारे पास है सर्चिंग, ऑप्शन सी हमारे पास में सीक्वेंसिंग, और ऑप्शन डी हमारे पास है सॉर्टिंग। तो आपको बताना है कि जब भी हम किसी डेटा को एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उस प्रोसेस में करने के उस क्रम में करने के लिए जो हम उस सीक्वेंस को क्या नाम देते हैं उसको हमें ऑप्शन बताना है। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, देखना आप इसी का खुद ही आंसर करोगे। तो आपने देखा होगा कि कई बार आपने जब आपके फोन की फाइल मैनेजर आपने खोला होगा, वहां पे आपके इधर उधर बने हुए हैं, जैसे आपका ए वाला फोल्डर है, आपने कोई ए नाम से स्टार्टिंग अल्फाबेट ए है और वो सबसे लास्ट में दिख रहा है। तो आप ऐसे आप तुरंत पहुंच नहीं सकते, आपको सारे ऑप्शन देखने होते हैं। अदरवाइज आप क्या करते हो कि आपको जैसे एम नाम से कोई फोल्डर बना रखा आपने म्यूजिक, है ना,
और उसमें आप जाना चाहते हैं तो आप सीधा क्या है, बाकी इससे ऊपर के जितने भी होंगे वो सारे के सारे आप स्किप कर दोगे। सीधा आप उसको क्लिक करते हो, शॉर्ट पे क्लिक करते हो तो हमारे पास ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि डेट वाइज, ओल्डर, या फिर हम यह हो सकता है टाइम के आधार पर, लेंथ के आधार पर, यानी कि या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि हमारे पास जो भी जितने तरीके से हम डेटा को अरेंज कर देते हैं, कर सकते हैं, वो सारे के सारे हमें दे दिए जाते हैं। तो वहां पे जो प्रोसेस है, यानी कि तरीका जो हमने उपयोग किया या फिर जो प्रोसेस हमने लाई काम में, वो क्या है, शॉर्ट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट या शॉर्टिंग। तो इस प्रोसेस का हमारा जो राइट आंसर इसका होने वाला है वो क्या होगा, शॉर्टिंग। तो गाइस ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार गलत हो जाता है। कुछ लोग क्या कर देते हैं, इसे सीक्वेंसिंग कर देते हैं, वो